एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उनके पास बस एक गाय बची थी। एक सुबह जैक की माँ ने कहा, जैक, इस गाय को बाजार ले जाओ और बेच दो। हमें खाने के लिए पैसे चाहिए। जैक गाय को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई, जिसकी आंखों में चमक थी। तुम इस सुंदर गाय को कहाँ ले जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। इसे बाजार में बेचने जा रहा हूँ, जैक ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से 5 चमकदार बीन्स निकाली और कहा, ये जादुई बीन्स है। अगर तुम इन्हें लगाओगे तो कुछ अद्भुत होगा। जैक जिज्ञासा से भर गया और उसने गाय के बदले बीन्स ले लिए। घर पहुंचकर जब उसने माँ को ये बताया तो वो गुस्से से बोली, बीन्स? तुमने हमारी गाय बीन्स के बदले बेच दी। और उसने गुस्से में बीन्स खिड़की से बाहर फेंक दी। उस रात जैक भूखा और दुखी सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसने बाहर देखा तो एक विशालकाय बीनस्टॉक, बीन्स की बेल, आसमान तक फैली हुई थी। बिना किसी संकोच के जैक चढ़ने लगा और बादलों तक पहुंच गया। ऊपर उसे एक शानदार महल मिला। महल के सुनहरे दरवाजे सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। जैक अंदर गया, तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, फी फाई फोफम। मुझे एक इंसान की गंध आ रही है। जैक डर के मारे एक बड़े बर्तन के पीछे छिप गया। तभी एक विशाल और दयालु महिला आई और फुसफुसाई, छिप जाओ लड़के, मेरा पति इंसानों को खा जाता है। उसने एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी रखी। जैसे ही विशालकाय आदमी सो गया, जैक मुर्गी को लेकर तेजी से भाग निकला। जब जैक अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सोने का अंडा दिखाया तो वो बहुत खुश हुई। लेकिन जैक की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। अगले दिन वह फिर से बीनस्टॉक पर चढ़ गया। इस बार उसे एक जादुई वीणा मिली, जो खुद ब खुद मधुर संगीत बजा रही थी। जब जैक ने उसे उठाया तो वीणा चिल्ला उठी, मालिक, मालिक। विशालकाय आदमी जाग गया और गुस्से में गरजने लगा। महल कांपने लगा और वह जैक के पीछे दौड़ पड़ा। जैक जल्दी जल्दी बीनस्टॉक से नीचे उतरने लगा और विशाल आदमी भी उसके पीछे पीछे नीचे आने लगा। माँ, कुल्हाड़ी लाओ, जैक चिल्लाया। जमीन पर पहुंचते ही जैक ने कुल्हाड़ी से बीनस्टॉक पर वार किया। एक आखिरी झटके में बीनस्टॉक टूटकर गिर पड़ा और विशालकाय आदमी जमीन पर गिरकर ढेर हो गया। अब जैक और उसकी माँ के पास सोने की मुर्गी और जादुई वीणा थी। उन्हें अब कभी भूख या पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। वे हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।